नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जियो लाइव स्टडीज टीम चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करेंगे हरियाणा जीके के वन लाइनर क्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये हिसार में स्थित है। और हिसार में भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला भी स्थित है। और केंद्रीय बैस अनुसंधान और राष्ट्रीय असव अनुसंधान भी हिसार में स्थित है। आधुनिक सूअर प्रजनन केंद्र भी हिसार में स्थित है। याद रखिएगा, भ्रूण प्रत्यारोपण, केंद्रीय बैस अनुसंधान, राष्ट्रीय असव अनुसंधान और आधुनिक सूअर प्रजनन फार्म हिसार में ही है। ठीक है। और लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जीजेयू और एचयू ये भी हिसार में ही है ये यूनिवर्सिटी। हरियाणा में कार्यरत पशुधन विकास वाहिनी नामक योजना का उद्देश्य है ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं के संबंध में 24 घंटे जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। हरियाणा में गेहूं अनुसंधान स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये करनाल में है। तो देखिए, हरियाणा में गेहूं अनुसंधान संस्थान है। ठीक है। और हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन में है, ये भी करनाल में स्थित है। और हरियाणा पुलिस एकेडमी की स्थापना 1973 में हुई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान भी है, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, करनाल में है। एक राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, ठीक है, एक तो है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान और एक राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान, ठीक है, ये भी करनाल में ही है। किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोहारू उत्थान परियोजना को। तो ये लोहारू उत्थान परियोजना है, भिवानी जिले में है, याद रखिएगा। हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो ये रोहतक है, गुड़गांव है और करनाल है। भाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये टोहाना से करती है, टोहाना जो फतेहाबाद में है, याद रखिएगा। घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों पर किस कम ऊंचाई के बांध की स्वीकृति नहीं मिली? यह है कौशल्या बांध। हरियाणा की सिंचाई योजना द्वारका, बीखेवाला, खरवाड़ा, खरड़वाला, खुर्दकला, फूलिया कला आदि गांव को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है नरवाना सिंचाई परियोजना से। दादूपुर शाहबाद वाल्वी नहर परियोजना के तहत हरियाणा के किस जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं होगी? तो ये इसका राइट आंसर है पंचकुला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? पंचकुला में स्थित है। महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई गई है? JLN उत्थापक सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा किन जिलों की सिंचाई की जाती है? हिसार एवं सिरसा की जाती है। अथनीकुंड बैराज परियोजना हरियाणा किस जिले में से संबंधित है? तो यह है बैराज, ये यमुनानगर से संबंधित है। गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? तो इसका राइट आंसर है फरीदाबाद में। हरियाणा में पवन चक्की के विकास में कौन सा देश सहयोग करता है? तो यह है हॉलैंड और जर्मनी। ठीक है, दो देश हैं जो हरियाणा में पवन चक्की के विकास में विकास करते हैं हमारे हरियाणा में। किसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है भिवानी उत्थान परियोजना। शिवानी नहीं आएगा, लोहारू नहीं आएगा, भिवानी उत्थान परियोजना आएगा। इसका राइट आंसर है भिवानी उत्थान परियोजना। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1986 ईस्वी में। कौन सी स्वदेशी गाय की प्रजाति नहीं है? तो ये तो ऑप्शन पे आधारित है। वैसे काला सोना इसका राइट आंसर नहीं है। वैसे है ये भी, क्योंकि काला सोना प्रजाति नहीं है गाय की, क्योंकि ये एक भैंस की प्रजाति है। काला सोना किसको कहते हैं? हमारे हरियाणा में मुर्रा को कहते हैं। मुर्रा भैंसों को हरियाणा में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है काला सोना कहा जाता है, चांदी नहीं आएगा। हरियाणा का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पे स्थित है हरियाणा में?
एशिया का सबसे बड़ा, तो ये हिसार में स्थित है। राज्य के कितने जिलों में पशु बीमा योजना लागू की गई है? ये तो की गई है 15 जिलों में। हिसार जिले में किस स्थान पर असोस्टेलियन केंद्र कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर होगा टोहाना में। राज्य के भिवानी जिले में संघ पशु विकास परियोजना का आरंभ कब हुआ था? 1972 में हुआ था, याद रखिएगा। और हमारे पूरे हरियाणा में बिजली कब आ गई थी? ये आ गई थी 1970 में। कौन सी हरियाणा में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है? ये साहिवाल। ऑप्शन पे आधारित है ये भी एक। हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ये दिया जाता है करनाल में। राज्य के किन 2 जिलों के जिला अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु 2010-11 में विशिष्टता युक्त पॉलीक्लिनिक में तब्दील किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सोनीपत और भिवानी जिले को। अगला क्वेश्चन है, हिसार जिले में किस स्थान पर असोस्टेलियन केंद्र कार्यरत है? ये पहले भी आ चुका है लेकिन एक बार फिर से आ गया है, टोहाना। रिपीटेड क्वेश्चन। हरियाणा के भिवानी जिले में सघन पशु परियोजना, ये भी रिपीटेड है, अभी बताया था 1972 में। कौन सी हरियाणा में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है? ये भी रिपीटेड आ गया। हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो करनाल में दिया जाता है। राज्य के 2 जिलों के जिला अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु 2010-11 विशिष्टतापूर्वक पॉलीक्लिनिक में तब्दील किया गया है। तो इसका राइट आंसर सोनीपत और भिवानी। हरियाणा में कितने मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र हैं? तो हरियाणा में सिर्फ 20 स्वास्थ्य मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र है। आज के लिए इतना ही। अगली सीरीज अगली बार लाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।